गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित की एक्सरसाइज 1E करेंगे, जिसमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। इसको हम हल करेंगे। इससे पहले मैंने आपको परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया के प्रगुण बताए थे। समरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, साहचर्य प्रगुण और आपका योग का वितरण नियम, ये मैंने आपको बताया। गुणन में योग का वितरण नियम। अब उसी पर आधारित हमारी एक्सरसाइज 1E है। अगर आपने भी नियम पढ़ लिए होंगे, वो वीडियो देख ली होगी, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनना है। आपको सत्य और असत्य बताने हैं। अब देखिए, 2/4 गुणा नफी 3/4 किसके बराबर दे रखा है? नफी 3/4 गुणा 2/5, यानी कि ये संख्या पीछे हो गई और ये संख्या आगे हो गई। यानी कि कौन सा नियम लग गया? ये हमारा लग गया क्रम विनिमय नियम, यानी कि क्रम विनिमय प्रगुण। यानी क्रम विनिमय प्रगुण के आधार पर ये कथन हमारा सत्य है। यानी कि अगर दो संख्याओं को आगे और पीछे रख दिया जाए तो गुणा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा बराबर आती है, तो इसकी गुणा इसके बराबर आएगी। इसलिए ये कथन हमारा क्या है? सत्य है। आप चाहें तो यहां प्रगुण भी लिख सकते हैं, क्रम विनिमय प्रगुण। दूसरा कथन है 2/3 गुणा 1/5 गुणा 2/7, यानी पहली और दूसरी संख्या की गुणा करी गई और उसमें बाद में तीसरी संख्या की गुणा करी गई। और इधर क्या है? दूसरी और तीसरी की गुणा करी गई और उसमें बाद में पहली की गुणा करी, तो गुणनफल सदैव बराबर आता है। 2-3 संख्याएं अगर हो, उनमें पहली और दूसरी की गुणा करके जो भी उत्तर आए उसमें तीसरी की गुणा कर दो, या दूसरी और तीसरी की गुणा करके उसमें पहली गुणा कर दो, तो उत्तर हर बार बराबर आएगा। इसे साहचर्य प्रगुण कहते हैं। इसलिए ये कथन भी हमारा सत्य है। ये भी हमारा सत्य है। किस लिए है? क्योंकि साहचर्य प्रगुण में लगा हुआ है। तीसरा प्रश्न है, 3/5 और नफी 5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। आपका पहला प्रगुण था, अगर दो परिमेय संख्याओं की गुणा की जाए तो उनका गुणनफल सदैव परिमेय संख्या ही होता है। इसे गुणन का समरक प्रगुण कहते हैं। और इन्होंने लिख रखा है गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? हमारा असत्य है। ये हमारा क्या है? असत्य है, गलत है, क्योंकि परिमेय संख्या इनका गुणनफल आएगा। नेक्स्ट है 7/8 जमा 5/6, यानी दो संख्याओं को जोड़ा, उनकी बाहर तीस संख्या में गुणा कर दी, तो जो गुणा है इनका योग का वितरण हो जाएगा। यानी गुणा में योग का वितरण, जो आपका लास्ट का प्रगुण है, गुणा में योग का वितरण प्रगुण, गुणा पर योग का, यानी कि वितरण का मतलब इसकी इसमें भी गुणा हो जाएगी, इसकी इसमें भी गुणा हो जाएगी। इसमें ऐसे भी दिखा रखा है 3/4 की 7/8 में भी गुणा है और 3/4 की 5/6 में भी गुणा है, और इनको बाद में जोड़ दिया। यानी ये कथन आपका क्या है? सत्य है। कौन सा नियम लगा? गुणा में योग का, गुणा पर योग का वितरण प्रगुण, गुणा पर योग का वितरण। ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए मैंने थोड़ा वैसा लिख दिया, आप थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखना, जगह छोड़ छोड़ के लिखना, ठीक है? तो ये आपका पहला है, सत्य और सत्य हमने कर लिए। उसके बाद हम तीसरा सवाल करेंगे, दूसरा हम बाद में करेंगे। तीसरे सवाल में रिक्त स्थान की पूर्ति है। लिख रखा है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखना है। आपको रिक्त स्थान पूरा करना, जो प्रगुण उसमें लगा वो भी हमें लिखना है। जैसे 2/11 गुणा 3/7 बराबर 3/7 गुणा, यानी ये संख्या आगे आ गई, ये संख्या कहां हो जाएगी? पीछे। 2/11, यहाँ क्या जाएगा? 2/11 हमने रिक्त स्थान में भर दिया। तो कौन सा हुआ? क्रम विनिमय प्रगुण। यहां लिख देंगे क्रम विनिमय प्रगुण, यानी कि दो संख्याओं के गुणनफल में क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए, इसमें भी 3 संख्याएं हैं, यहां कोई संख्या है गुणा ये,
यानी पहली संख्या उसमें दूसरी और तीसरी की गुणा हो रही है, इसी तरह पहली की दूसरी से गुणा करके और फिर तीसरी में गुणा हो रही है, यानी कि दूसरी वाली संख्या यहाँ पर आ जाएगी 2/3। इसी तरह यहाँ पर पहली संख्या क्या है 11/3। हमें कहां से पता चला, क्योंकि 11/3 कहां से आया, यहां से, ये पहली संख्या थी, और इसी तरह से ये 2/3 दूसरी संख्या, ये आपकी यहां पर आ गई। तो ये रिक्त स्थान में आपका भर जाएगा 11/3 और 2/3। कौन सा है ये, साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण ये आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, देखो ये संख्या है और इसमें दो संख्याओं का योग है, और फिर इसका क्या हुआ, इधर इस संख्या की इस संख्या में गुणा हो गई और इस संख्या की इस संख्या में गुणा हो गई, यानी कि यहाँ पर इस संख्या की इसमें गुणा होकर यहाँ दिखा रखा है 2/5, तो यहाँ क्या आएगा 2/5। पहला तो आपका ये रिक्त स्थान हो गया। अच्छा, फिर 5/7 की 2/5 में गुणा हुई और फिर 5/7 की 4/7 में गुणा होगी, यानी कि 90 के 5/7 की 4/7 में गुणा हो गई, यानी कि कौन सा प्रगुण लगा, गुणा पर योग का वितरण प्रगुण। गुणा पर योग का वितरण। इस तरह से आपके ये सारे प्रश्न हो गए। ये रिक्त स्थान सत्य का सत्य होगा, ये आपका रिक्त स्थान होगा, इन्हें आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। अब दूसरा प्रश्न है, दूसरे का पहला पार्ट है आपका 2/7 गुना नफी 11/8 बराबर नफी 11/8 गुना 2/7। आपको ये हल करके गुणा करके सत्यापित करना है कि ये बात सही है या नहीं। क्या करेंगे, पहले इधर की साइड ले लेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट का मतलब उल्टे हाथ की, ये उल्टा हाथ है ना हमारा, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली 2/7 गुना नफी के 11/8। क्या करेंगे, 2 से इसकी गुणा कर देंगे, पहले से काट देंगे, 2 से ही कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी 1 की नफी 11 में गुणा कर देंगे और 7 की 4 में गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा नफी के 11/7 चौक 28। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, नफी के 11/8 गुना 2/7, यानी कि 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि नफी 11 गुना 1/4 गुना 7 कितना हो जाएगा, नफी के 11/7 चौक 28। ये भी इतना ही आ, ये भी इतना ही आ गया। आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये आपका दूसरे का पहला सवाल हुआ। इसी तरह से दूसरा सवाल भी सेम है, इसको आप अपने आप कर लेंगे, यानी कि पहले लेफ्ट हैंड साइड इनकी गुणा कर देंगे और फिर राइट हैंड साइड में इनकी गुणा कर देंगे, जैसे हमने की। तो दूसरा सवाल मैं आपको नहीं करवा रहा, ये आपको अपने आप करना है, सेम है, कोई फर्क नहीं है। 8 की नफी 8 की 15 में गुणा करेंगे, 9 की 17 में गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा। फिर राइट हैंड साइड लेकर 15 की नफी 8 में करेंगे, 17 की 9 में करेंगे, और इसमें ये हम देखेंगे जो 9 और 15 3 से कट रहा है, 3 या 9, 3 पंजे 15, 3 से काट के जब गुणा करेंगे। ये आपका दूसरा सवाल हुआ। तो दूसरा मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। तीसरा सवाल, तीसरा है आपका नफी के 8/7 गुना 1/2 गुना नफी के 4/3 किसके बराबर है, नफी के 8/7 गुना 1/2 गुना नफी के 4/3, यानी कि दूसरी और तीसरी संख्या की गुणा करके उसमें पहली की गुणा करनी है, और इधर पहली और दूसरी गणित तीसरी में देखेंगे बराबर आ रहा है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे, नफी 8/7 गुना 1/2 गुना नफी के 4/3। सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरी और तीसरी संख्या की गुणा कर लेंगे। कैसे, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, या पहले गुणा कर लीजिए बाद में काट लेना। 1 की 4 की गुणा करके नफी के 4, और 2 की और 3 की गुणा करके 6, नफी के 4/6 हो गया। अब क्या करेंगे, ये कट सकते हैं 2 से,
ये हो गया 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी कि नफी के 8/7 गुना नफी के 2/3। नफी नफी की गुना हो जाएगी, नफी नफी जमा हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 7 तिया 21। ये आ रहा आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, नफी 8/7 गुना 1/2 इनकी गुणा करेंगे पहले, और फिर उसमें नफी 4/3 की गुणा कर देंगे। सबसे पहले इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, नफी 8 की 1 में गुणा करके नफी के 8 और 7 दूनी 14, ये हो गया। इसकी गुणा नफी के 4/3 में करेंगे। ये 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, काट सकते हैं। ये हो गया आपका 4 2 चौक 8 2 7 14, ये हो गया नफी 4 गुना 7 गुना नफी 4/3। नफी नफी जमा 4 चौक 16 और 7 तिया 21। ये भी उत्तर आया। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी राइट हैंड साइड है। आप लिख देंगे LHS बराबर RHS। इस तरह से ये आपका दूसरा सवाल हो गया। अब आप चौथा सवाल हल करेंगे। कैसे करेंगे देख लीजिए। चौथा है सरल कीजिए। 4 परिमेय संख्या दी रखी है, उनको आपको सरल करना है। नफी 3 गुना नफी के 10/9 गुना 18/नफी के 5 गुना नफी 1/नफी 6। क्या करेंगे, एक एक संख्या की गुणा कर देंगे। पहले इन दोनों की गुणा करेंगे, जो उत्तर आएगा उसकी इसमें गुणा करेंगे, जो उत्तर आएगा उसकी इसमें। कैसे, पहले नफी 3 गुना नफी 10/9 की गुणा करेंगे और फिर 18/नफी 5 को ऐसे रहने देंगे। इसकी इसमें कर लेंगे नफी 1/नफी 6। इन दोनों की आपस में गुणा कर लेंगे। इन दोनों के आपस में, इन दोनों की आपस में 3 से कट जाएगा, 3 कम 3 3 तिया 9। ये हो गया आपका नफी 1 गुना नफी 10/3। इसी तरह से 6 कम 6 6 12 6 तिया 18। ये हो गया 3/नफी 1 और नफी 5/नफी 1। अब देखिए 1 की और 10 की गुणा करके नफी नफी गुणा करके जमा का 10 आ गया बटे 3 गुना 3 की नफी 1 में गुणा करके नफी के 3 आ गए और नफी 5 की नफी 1 में ये जमा का 5 आ गया। अब इस 3 से ये 3 कट जाएगा, नफी का 1 आ गया, यानी कि 10 गुना नफी 1/5 और 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 2 गुना नफी 1, यानी कि 2 नफी के 2 उत्तर आपका आ गया। ये आपका चौथे का पहला सवाल है जो आपको अपनी कॉपी में करना है। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट है हमारा नफी 1/नफी 9 गुना 3/20 गुना नफी 4 गुना 6/नफी 5। क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा कर लेंगे, इन दोनों की गुणा कर लेंगे, जो भी उत्तर आएगा नफी 1/नफी 9 गुना 3/20। इनको एक साथ ले लेंगे और नफी 4 गुना 6/नफी के 5 इनकी एक साथ गुणा कर लेंगे। नफी 1 की जमा 3 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, वैसे 3 से कट जाएगा, 3 कम 3 और 3 तिया 9। तो ये आ गया नफी 1 की 1 में गुणा करी और नफी 3 की 20 में गुणा हो जाएगी। इसी तरह से 6 चौक 24 नफी की 24 बटे नफी के 5 ये आपका आ जाएगा। अब देखिए नफी 1 की गुणा करके नफी का 1 और 3 की 20 की नफी के 7 गुणा नफी 24 बटे नफी 5। अब जो कटता हो काट लीजिए। 12 के पहाड़े में 60 भी आ रहा है, 12 के पहाड़े में 24 भी आ रहा है। 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60 ही आ गया। नफी 1 बटे नफी 5 गुणा नफी 2 बटे नफी 5। नफी नफी की गुणा करके जमा आ जाएगा, 2 एकम 2 और इसमें नफी नफी गुणा करके 5 बजे 25, 2/25 हमारा उत्तर इसका
आ जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं दोबारा से चेक कर लीजिए। वैसे उत्तरमाला में आप चेक कर सकते हैं अभ्यास 1E का आपका का ये आ जाएगा आपका 2/25 उत्तर आपका आ गया। इस तरह से आपको सारी अभ्यास अपनी अभ्यास पुस्तिका में करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बता दूंगा फिर। धन्यवाद।